दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों इस सेशन में हम लोग जो आपका बिहार बोर्ड है क्लास 10th उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ कुछ ग्रामर पोर्शन से भी सवाल है। एक्चुअली इसमें दोस्तों हम लोग 50 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो आपके एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना है। तो चलिए दोस्तों सेशन को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है कि द पेज फॉर लिविंग हैज़ बीन रिटेन बाई। द पेज फॉर लिविंग किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन है हुमायूं कबीर, जॉन लेक्जुआ, महादेवी वर्मा, आर.सी. हचिनसन। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर.सी. हचिनसन। तो दोस्तों हचिनसन का स्पेलिंग भी याद रखिएगा। अगला सवाल है आपका कि द ऑथर कंसिडर्स द मर्चेंट वाज द ओल्ड फूल, ओल्ड वाइज, वाइजेस्ट ऑफ ऑल या वेरी डॉल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ओल्ड फूल। तो दोस्तों आप बताइएगा कि जो आपका चैप्टर है द पेज फॉर लिविंग यह क्या है? एक प्ले है, एसे है, शॉर्ट स्टोरी है? ज़रूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि ये क्या है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हु सेज गो पिक अप द गम रैपर्स। मिस्टर ग्रीने, मिसेस ग्रीने या मिस्टर विलियम या जिम या जॉनसन। तो दोस्तों मिसेस ग्रीने कहती है कि गो पिकअप दैट गम रैपर्स, जो कहती है जैसे तुम्हारा जो कुत्ता है यहाँ पे सब इधर उधर कर दिया है। हाउ वेयर गिलूज आई, गिलू की आंखें कैसी थी? रेड, येलो, ब्राउन या ब्लू। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे आपका 4 का डी ब्लू। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है आपका कि द ऑथर कंसीडर्स द डैश डैश फिल्म अ बैड वन। इंडियन फिल्म या अमेरिकन, नेपाली या पाकिस्तानी। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका अमेरिकन। अगला सवाल है कि हु आर बीटेन एंड डिसऑनर्ड इन बर्मा। पुलिस, फार्मर्स, मॉन्क्स या स्टूडेंट्स। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा बुद्धिस्ट मॉन्क्स। आप चैप्टर पढ़े होंगे, बुद्धिस्ट मॉन्क्स यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि वंस अपॉन अ टाइम हैज़ बीन रिटेन बाई। द मॉरिसन मतलब टॉनी मॉरिसन, लियो टॉल्स्टॉय, वाल्टर डेलामेयर या सत्यजीत रे। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे टॉनी मॉरिसन। क्या होगा दोस्तों? टॉनी मॉरिसन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अन डैश डैश, ओल्ड मैन, ओल्ड वुमन, ओल्ड काउ या ओल्ड डॉग। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ओल्ड वुमन। अगला सवाल है कि द विटालिटी ऑफ इंडियन कल्चर इज इक्वली परफेक्ट या फाइन या अमेजिंग या गुड। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे आपका अमेजिंग। आगे बढ़ते हैं। मलासा प्लम्ड डाउन हर डैश डैश, हैंड्स, शूज, फूट या शॉर्ट्स। तो दोस्तों पैर पटक दे जिससे पानी उड़ के वो जो आकुलिया होती है उसके कपड़ों पे पड़ जाता है, जिससे झगड़ा शुरू होती है दोस्तों वहाँ पे। अगला सवाल है कि वॉक केयरफुली हु सेज। अकुलिया, मलासा, मलासाज मदर या अकुलियाज मदर। तो दोस्तों जब अकुलिया और मलासा एक साथ खेलती हैं तो अकुलिया उसको वार्न करती है कि ठीक से चलो, लेकिन वो मानती नहीं और अपने पैर को कस के पटकती है जिससे पानी का छिटका उड़ के पड़ जाता है अकुलिया के शरीर पे। और दोस्तों याद रखिएगा अकुलिया बड़ी होती है, मलासा छोटी होती है। अगला सवाल है कि वेयर कैन यू फाइंड हेल्थ एंड वर्च्यू। सबसे पहले दोस्तों बताइएगा कि यह किस कविता का लाइन है कि हेल्थ एंड वर्च्यू जो है यहाँ पे वर्ड है। ऑप्शन है यहाँ पे टाउन्स, विलेजेज, एनीवेयर, नोवेयर। तो दोस्तों यहाँ पे होगा गाँव। हेल्थ एंड वर्च्यू इन विलेज करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज बार्बलिंग, बर्ड सिंगिंग, बर्ड काइंड या लायन। तो दोस्तों बार्बलिंग क्या होगा यहाँ पे? बर्ड सिंगिंग होगा। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है कि हैप्पी मैन हैज़ नो मनी या केयर, लैंड या हेल्थ। तो नो केयर, एक खुश इंसान को कोई भी चिंताएं नहीं होती है, यहाँ पे नो केयर हो जाएगा दोस्तों।
अगला सवाल है आपका कि अलेक्जेंडर पोप हैज रिटन द पोएम मार्था, पॉलिथीन बैग, कोयल या ओड ऑन सॉलिट्यूड। तो दोस्तों ओड ऑन सॉलिट्यूड को लिखे हैं अलेक्जेंडर पोप। दोस्तों मार्था के रचनाकार कौन है? तो वाल्टर डेलामेयर। पॉलिथीन बैग के रचनाकार कौन है? तो दुर्गा प्रसाद पंडा। और कोयल का कौन है राइटर दोस्तों? ज़रूर बताइएगा, परहैप्स पूरन सिंह है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द पोएम पॉलिथीन बैग हैज बीन कंपोज बाई विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन क्यूट्स, अलेक्जेंडर पोप, दुर्गा प्रसाद पंडा। तो दोस्तों अभी हम लोग इस पर चर्चा किए थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दुर्गा प्रसाद पंडा। द पोएम डील्स विद द पिटिएबल कंडीशन ऑफ गोपी, राधा, लॉर्ड कृष्णा या अ फ्रेंड ऑफ राधा। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका पोएम है, जो पोएम आपको पढ़ना है, जो राधा पे कहानी है, उसमें आपका राधा सेंटर होती है। क्या है दोस्तों? राधा। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा राधा। द पोएम एम्प्टी हार्ट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, पेरिसेमी थूरन या रे यंग बियर। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों पेरिसेमी थूरन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं। अगला सवाल है कि द पोएम कोयल, दोस्तों कोयल का ही पहले सवाल आया था। द कोयल द ब्लैक कुकू हैज़ बीन कंपोज बाय जॉन मिल्टन, पूरन सिंह, विलियम वर्ड्सवर्थ, पेरिसेमी थूरन। तो पूरन सिंह दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे नए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कम से कम दोस्तों एक लाइक और एक शेयर आप अवश्य ही कीजिएगा। सवाल है कि द पोर्टस माइंड अ वेरी स्मार्ट, विटफुल, यूजलेस या डल। द पोर्टस माइंड अ वेरी डल दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों याद रखिएगा जो पोर्टर है वो अपने पीठ पे 25 kg वजन लेके चलता है और 6 माइल्स की दूरी तय करता है। कितनी माइल्स की दोस्तों 6 माइल की दूरी तय करता है। अगला क्वेश्चन है कि हु हैज़ रिटन द स्टोरी जनवरी नाइट? डॉक्टर राणा एसपी सिंह, जॉन गैल्सवर्दी, प्रेमचंद या एंटन चेखोव। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। दोस्तों एंटन चेखोव और जॉन गैल्सवर्दी का कौन सा चैप्टर पढ़ना है जो आपकी वो रीडर से पतली सी पुस्तक, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आगे हो सकता है कि इस पे क्वेश्चन आपको मिले। अगला सवाल है दोस्तों आपका कि व्हाट डिड हैकू वांट टू बाई? जो हैकू है वो क्या खरीदना चाहता था? अ कोट, अ बुल, अ काउ या ब्लैंकेट। तो दोस्तों ब्लैंकेट खरीदना चाहता था। कैपिटल पनिशमेंट किल्स बाई स्लोली, डिग्रीज, हैंगिंग, इंस्टेंटली। तो दोस्तों फांसी की जो सज़ा होती है वो इंस्टेंटली मार देता है और वहीं पे जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है वो डिग्री घुट घुट के मारता है। ये दोनों वर्ड वहाँ पे आपको दोस्तों चैप्टर में मिलेंगे। स्लो स्टारवेशन वाज द कॉज ऑफ गेल्सलर्स इल हेल्थ, गुड हेल्थ, लाइंग ऑन सिक बेड या डेथ। दोस्तों तो मर ही जाता है, डायरेक्ट आपको कहानी मिलती है उसके मरने की, तो इसलिए यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला सवाल है दोस्तों आपका कि गुड नाइट, यहाँ पे दोस्तों गॉड नहीं होगा, गुड नाइट माई प्रीसियस बेबीज हु सेड फादर, द गर्ल, द नर्स, द मदर। तो दोस्तों 25 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मदर। अगला सवाल है कि हु रोट अ सेकेंड लेटर? द पेंटर, द फार्मर, द मदर या द डाउटर। तो मदर लिखती है सेकेंड लेटर। अगला सवाल है कि लव डिफिल्ड हैज़ बिन रिटेन बाई, किसके द्वारा लिखा गया है? गिरधर झा, बीनापानी मोहंती, जॉन गैल्सवर्दी, डॉक्टर राणा एसपी सिंह। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे आपका गिरधर झा। अगला सवाल है कि हु डेवलप्ड कोल्ड फीट? द गर्ल्स फादर, द नरेटर या द नरेटर्स फादर। तो दोस्तों पारिवारिक कारणों से जो नरेटर हैं लड़की से दूरी बना लेते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड से दूरी बना लेते हैं, कोल्ड फीट। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का सी। सन इज हियर अ, दोस्तों आपका चैप्टर है सन एंड मून, उसी से सवाल है कि उसमें सन क्या है, लड़की है, लड़का है या प्लानेट है या प्लांट है। तो दोस्तों जो सन होता है वो लड़का होता है और मून जो होती है दोस्तों वो कौन होती है? मून एक लड़की होती है।
इन द 10th ईयर द लोअर रीड ओनली हिस्ट्री, फिलॉसफी, पॉलिटिक्स या न्यू टेस्टामेंट। तो दोस्तों 10th ईयर में वो सिर्फ न्यू टेस्टामेंट पढ़ता है। और दोस्तों एक सवाल है कि वो लैंग्वेज, साइंस, हिस्ट्री किस वर्ष पढ़ता है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मार्था वाज चैप्टर है आपका, मार्था एक पोएम है 10th क्लास की, जिसके रचनाकार है वाल्टर डेलामियर, जो एक चिल्ड्रंस पोएट है। याद रखिएगा, उन्हें जानते हैं चिल्ड्रंस पोएट के रूप में। और ये जो मार्था है वो क्या है, टीचर, प्रीचर, स्टोरी टेलर या स्पीकर। तो दोस्तों एक स्टोरी टेलर है। और कहाँ वो स्पीच देती है, तो हेजल ग्लेन में दोस्तों, हेजल ग्लेन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द पोएट कॉल्स द कोयल ब्लैक बर्ड, कोयल, ओ लिटिल बर्ड, कुक्कू। तो दोस्तों उसमें संबोधन करती है ओ लिटिल बर्ड। दोस्तों यदि कहें हम कि ओ लिटिल बर्ड कौन सा फिगर पे स्पीच है, ज़रूर बताइएगा। संबोधन जिसमें हम करते हैं वो कौन सा फिगर पे स्पीच होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है कि सी डैश डैश एट द थिएटर फॉर 10 ईयर्स। दोस्तों इसमें बताना है आपको टेंस। यहाँ पे कौन सा वर्ब का सही रूप होगा, वाज डांसिंग, इज डांसिंग, डांसेज या हैज़ बीन डांसिंग। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा आपका हैज़ बीन डांसिंग। पूछ सकते हैं कैसे, यदि कोई कार्य बीते हुए समय से शुरू कर अभी भी चले तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहलाता है। फॉर या सिंस दिखाई दे जनरली, तो वहाँ पे आप हैज़ बीन या हैव बीन का प्रयोग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार। अगला सवाल है कि आई सेड दैट 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम द ग्राउंड देयर डैश डैश एटमॉस्फेयर। यहाँ पे दोस्तों और एटमॉस्फेयर के अनुसार सब वर्ब आएगा। ये देयर आपका वर्ब सब्जेक्ट नहीं है, एटमॉस्फेयर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इज। बाय हुम इज अ नॉइज डैश डैश मैक, मेड, मैकिंग, नॉन। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा मेड, MEDE, मेड, क्योंकि ये पैसिव स्ट्रक्चर है। ताजमहल इज बिल्ट ऑफ डैश डैश मार्बल। आर्टिकल का सवाल है दोस्तों, मार्बल के पहले आर्टिकल कौन सा आएगा। हो सकता है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छा से दिखाई ना दे, एक दो क्वेश्चन है जो आपको ठीक से ना दिखाई देगी, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। सवाल है कि मार्बल के पहले आर्टिकल कौन सा आएगा, ई, एन, द या नो आर्टिकल। तो दोस्तों यहाँ पे नो आर्टिकल होगा, क्योंकि मार्बल यहाँ पे एक मैटेरियल नाउन जैसा यूज हुआ है। अगला सवाल है आपका कि प्लीज़ गिव मी डैश डैश यूजफुल गिफ्ट। फिर आर्टिकल का है ए, एन, द या नो आर्टिकल। तो यूज एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसके बाद गिफ्ट नाउन है, तो यूज के पहले अ यूजफुल गिफ्ट का प्रयोग होगा यहाँ पे। सी फेल्ड ऑन इंसेक्ट डैश डैश अराउंड, टू फ्लाई, टू बी फ्लाइंग, फ्लाइंग या फ्लाई। तो दोस्तों यहाँ पे फ्लाइंग का प्रयोग होगा, जीरंड का प्रयोग होगा। सी गोज टू ऑफिस बाई ट्रेन डेली। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि सी गोज टू ऑफिस बाई ट्रेन डेली, ये कौन सा टेंस है। ऑप्शन है सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट। तो दोस्तों गोज या गो जनरली किसी वाक्य में वर्ब 1 या वर्ब 5 का प्रयोग हो तो आपका होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या होता है दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस। व्हेन आर यू गोइंग टू मुंबई, तो मुंबई कब जा रही हो। यहाँ भी आपको टेंस ही बताना है कि ये कौन सा टेंस है, सिंपल, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट। तो दोस्तों ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है आपका, ER प्लस वर्ब 4 है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बड़ी सिंपल से सवाल है। अगला सवाल है कि शिवा हैज़ नो कंट्रोल डैश डैश हिज टेम्पर इन, आफ्टर, एट, ओवर। तो कंट्रोल ओवर मतलब नियंत्रण नहीं होना, तो यहाँ पे हो जाएगा 42 का करेक्ट आंसर डी। अगला सवाल है सेलेक्ट द ओड वन आउट। इसमें से कि आपको ओड पहचानना है, मतलब 4 में से एक होगा जो बाहर और 3 एक जैसे होंगे, जैसे टाइगर, लायन, लीपर्ड और हेन। तो दोस्तों ये हेन जो है पालतू है और ये पालतू नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका सी। अगला सवाल है कि सिलेक्ट ओड ऑन आउट। यहाँ भी आपको एक ओड बताना है। ओड ऑरेंजेज, बनानाज, ब्रिंजल, एप्पल। तो दोस्तों ये सभी के सभी क्या है, आपके एक फ्रूट्स है और ये एक सब्जी का नाम है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी।
अब दोस्तों बताना है थीफ का प्लूरल। यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार देखिएगा तो ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये थीप्स आपका सही है। एफ को भी में बदलेंगे और तब यस जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आपको बताना है जॉय का प्लूरल, तो जॉयस हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों सवाल मॉडर्न है। मॉडर्न को थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा है, यदि आप नाउन बनाते हैं, अगर कहता है कि नाउन बनाइए, ऐसे आपकी परीक्षा में ऐसे सवाल नहीं डायरेक्ट कहेगा बनाने के लिए या पूछेगा क्या है। यदि मॉडर्न से आप नाउन बनाते हैं तो मॉडर्निटी हो जाएगा, और वर्ब बनाते हैं तो मॉडर्नाइज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे ये नाउन को कन्वे करेगा, ये वर्ब को कन्वे करेगा, तो यहाँ पे दोनों ही वर्ड यहाँ पे यूज हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। दो जो सवाल है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा इसको। दो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज गेट डैश डस लॉस, LOS ये लॉसेस या लॉस्ट या लूजिंग, तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे लॉस्ट। अगला सवाल है कि सी इज डैश डैश इन म्यूजिक, इंटरेस्टिंग या इंटरेस्टेड, तो दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्टेड एडजेक्टिव की ज़रूरत है, तो इंटरेस्टिंग का आप प्रयोग नहीं करेंगे। तो 29 का करेक्ट आंसर होगा डी। सवाल है आपका लास्ट, द रामायणा इज वर्थ रीड, रीड्स, रीडिंग या रीड, तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा रीडिंग। तो दोस्तों इस सेशन में हम लोग 50 क्वेश्चन का डिस्कशन किए, जिसमें 2-4 ग्रामर के सवाल थे, और सभी के सभी सवाल थे आपकी क्लास 10th, चाहे वो आपका रीडर हो या पैरानोमा हो, इन सारे चैप्टर से सवाल को दोस्तों यहाँ पे संग्रहित किया गया था। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कम से कम दोस्तों अपना एक लाइक और एक शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।